अन्या, एक युवा लड़की, एक छोटे से गांव में अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आती है जो उसने हाल ही में विरासत में पाया था। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती है। गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं, उनकी आंखों में अजीब सा डर और चुप्पी होती है। अन्या को यह सब अजीब लगता है, लेकिन वह इसे गांव की साधारण रूढ़िवादी सोच समझकर नजरअंदाज कर देती है। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे वहां का वातावरण और भी अजीब लगता है। घर के फर्श पर हल्की धूल की परत थी और दीवारों पर जगह जगह काई जमी हुई थी। वह सोचती है कि यह घर कई वर्षों से बंद रहा होगा। रात के वक्त उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा हो। लेकिन हर रात उन आवाजों का स्वर तेज होने लगता है। कभी कभी उसे लगता है कि खिड़की के बाहर कोई साया खड़ा है, उसे घूर रहा है। एक रात वह इन आवाजों का पीछा करते हुए अपने घर के अटारी में पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है जो उसके परदादा की लिखी हुई लगती है। किताब के पन्नों पर धूल जमी होती है, लेकिन वह उसे साफ कर पढ़ने लगती है। उसमें एक खौफनाक कहानी थी गांव के एक प्राचीन अनुष्ठान की। इस अनुष्ठान में हर 10 साल पर गांव के किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था, जिसे चुना हुआ कहा जाता था। उस व्यक्ति को जंगल में एक रात बितानी होती थी ताकि एक प्राचीन बुरी आत्मा शांत रहे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी चुना हुआ जंगल से बाहर निकलेगा वह आत्मा का शिकार बन जाएगा। अगले दिन गांव में एक अजीब सी हलचल थी। गांव वाले अन्या के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि अगली रात अनुष्ठान की रात है और इस बार वह चुनी हुई है। अन्या घबरा जाती है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि यह उसके परिवार की विरासत का हिस्सा है और उसे इस अनुष्ठान का पालन करना ही होगा। रात होते ही अन्या को गांव के बुजुर्ग जंगल के पास ले जाते हैं। अंधेरा और गहराता जाता है। जंगल स्याह और डरावना दिखाई देता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने अन्या को जंगल के अंदर धकेल दिया और पीछे हट गए। जंगल के अंदर अन्या को लगता है कि हर दिशा से उस पर निगाहें जमी हुई हैं। उसके चारों ओर पेड़ की छाल से बने चेहरे उसकी ओर देखते हुए मानो फुसफुसा रहे हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके पीछे से पत्तों में हलचल होती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक छायादार आकृति उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। डर के मारे अन्या भागने लगती है, लेकिन जितना वह भागती है उतना ही जंगल की गहराई में धंसती जाती है। वह जितनी कोशिश करती है उतनी ही बार वह उसी जगह लौट आती है। जंगल ने जैसे उसकी दिशा और समय को बांध दिया था। उसे एहसास होता है कि वह फंस गई है। तभी उसके सामने उसकी ही परछाई आकर खड़ी हो जाती है। परछाई धीरे धीरे एक शक्ल में बदलने लगती है, उसका ही अक्स, लेकिन अजीब सा डरावना। वह अक्स मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है वापस आने पर। अचानक हर चीज गायब हो जाती है। अन्या चीखने लगती है, पर उसकी आवाज कहीं गूंजती नहीं। दृश्य काला हो जाता है। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के पास इकट्ठा होते हैं। उन्हें जंगल के किनारे एक नई किताब मिलती है, जिसमें पहले पन्ने पर अन्या का नाम लिखा हुआ होता है। गांव के लोग चुपचाप सिर झुकाकर गांव की ओर लौटते हैं, यह जानते हुए कि अब यह अनुष्ठान फिर 10 साल बाद होगा और चुनी हुई की बारी किसी और की होगी। यह कहानी रहस्य, डर और गांव की पुरानी मान्यताओं का मिश्रण है, जो एक अनजाने डर और अंतहीन फंसाव का एहसास दिलाती है। ये कहानी रहस्य, डर और गांव की पुरानी मान्यताओं का मिश्रण है, जो एक अनजाने डर और अंतहीन फंसाव का एहसास दिलाती है।